हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप लोगों का ग्रैंड वेलकम है माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को टेंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही लाजवाब टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेके आया हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है। मैं इसको बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो चुका होगा उसी को हम और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। किसी भी टाइप का कार्य होगा, पूरी तरीके से संपन्न हो चुका होगा, उसको हम और आप, कोई भी चीज होगा, समझ रहे हैं, कार्य ही नहीं, कोई भी चीज होगा इस यूनिवर्स पर, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा, उसी को हम और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। भविष्य पूर्ण काल। समझ में आ गया। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी चीज का हमको और आपको पहचानना जरूरी होता है। किसी भी चीज को हमें और आपको उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बारे में निचोड़ निकालना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले हम और आप इसका पहचान जानेंगे। दोस्तों, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। फ्रेंड्स, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि शब्द आएंगे, उसे हम और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। दोस्तों, चलिए वन बाय वन करके इसके जितने भी रूल हैं एकदम आसानी से, एकदम बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके टोटल 6 रूल हैं। मैं वन बाय वन करके बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। रूल। दोस्तों, जो मैं एग्जाम्पल करा दूंगा आप लोगों को, मैं गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पर कराऊंगा। रूल। दोस्तों, रूल नंबर 1, मैं यहाँ पर जीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक बताऊंगा। दोस्तों, मेरा स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि एकदम बेसिक से लेके एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक। चलिए उसी मोटिव को लेकर हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर सेंटेंस हमारा क्या रहा, पॉजिटिव,
पॉजिटिव का मतलब दोस्तों सकारात्मक रहा। अगर हमारा सेंटेंस सकारात्मक रहा तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, फिर है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों विल या शैल क्या है, सब्जेक्ट क्या है क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ईटीसी क्या है। मैं वन बाय वन करके सबसे पहले आप लोगों को इसका डिटेल बताता हूं। आप लोग ध्यान से केयरफुली सुनिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों होता है कर्ता। सेंटेंस जिसके ऊपर निर्भर रहेगा उसी को हम और आप क्या बोलेंगे, कर्ता। बस एक मात्र लाइन याद कर लीजिए, सब पूरा सेंटेंस जिसके ऊपर निर्भर रहेगा, सेंटेंस में जो मुख्य रहेगा उसी को हम और आप सब्जेक्ट बोलेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में घुसा लीजिए बस। विल या शैल, दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल लगाते हैं। विल, शैल एंड हैव, ये क्या है, तीनों विल, शैल, हैव, ये तीनों क्या है, शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को समझा रहा हूं। ये तीनों आप पकड़ के चलिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा। सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा उसी के हिसाब से हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे। हैव दोनों के साथ लगेगा। वर्ब, सब्जेक्ट जो कार्य करेगा सेंटेंस के अंदर उसी को हम और आप वर्ब यानी क्रिया बोलते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो कार्य करेगा सब्जेक्ट, मुख्य जो सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सब सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा उसे हम और आप सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट जो कार्य करेगा उसे हम और आप क्रिया बोलेंगे। ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, स्थान, वस्तु, धातु, द्रव्य। मुख्य चीज आप लोग ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट का कैरेक्टर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं 80 लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट का कैरेक्टर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ईटीसी मतलब दोस्तों इत्यादि। जो हमारा पहला वीडियो देखा होगा उसे ये सब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों रूल नंबर 2, बस अब खत्म कहानी, अब तुरंत धड़ 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 कर आने वाले हैं। विल या शैल प्लस नॉट। हाँ दोस्तों बस यही गेम है। बस सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, देन हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बस रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव रहा तो वहां पर रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों आप लोग पहले समझ लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कहां पर विल हैव लगेगा, कहां पर शैल है। यहां पर विल है, यहां पर शैल है। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ विल है, आई, वी के साथ
शैल हैव का प्रयोग होगा। हाँ दोस्तों, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। आप लोग जानते होंगे ही सी इट नेम का मतलब कोई भी नाम हो गया, भगवान, इंसान, शैतान, हैवान, किसी का भी नाम हो गया, वहां पर विल हैव का प्रयोग लगाएंगे। यू के साथ भी इसी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इट का प्रयोग दिन के लिए, इट का प्रयोग काफी ज्यादा बरसात हो गया उसके लिए, इट का प्रयोग काफी ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पर भी होता है, और आई और वी के साथ शैल है। रूल नंबर थर्ड, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों, अगर वाक्य ये इंट्रागेटिव रहा, दोस्तों अगर वाक्य इंट्रागेटिव रहा तो वहां पर रूल नंबर थर्ड अप्लाई हो जाएगा। इंट्रागेटिव का मतलब अगर वाक्य, अगर सेंटेंस प्रश्न सूचक रहा, अगर सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य किया गया होगा तो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर फोर्थ आप लोग नोट करिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ये दोस्तों एंड का सिंबल है, आप लोग जानते होंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव रहा, अगर सेंटेंस इंट्रागेटिव एंड निगेटिव रहा मतलब सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया गया होगा तो वहां पर रूल नंबर फोर्थ अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। फिर रूल नंबर फिफ्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड। देख के घबराइए मत क्वेश्चन वर्ड को, ये पॉजिटिव वाले रूल से भी आसान होता है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, रूल नंबर फिफ्थ। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या इत्यादि शब्द का वर्णन किया गया होगा तो उसका मीनिंग पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अभी हम सभी रूल का एग्जाम्पल वन बाय वन करके आप लोगों को दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल। आप लोग तो रूल पूरा लर्न हो गया होगा अब तक, क्योंकि यही जादू है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है एकदम, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, अगर सेंटेंस में कहीं भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे साथ में नाका नहीं भी दिया रहा होगा तो वहां पर रूल नंबर 6 यानी क्वेश्चन वर्ड 2 अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या का मीनिंग पहले, फिर विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों चलिए नोट करते हैं एग्जाम्पल।
ये हम मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को याद हो गया होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अगर वाक्य के अंत में आदि शब्द का वर्णन किया गया होगा तो वहां पर ये सब रूल अप्लाई होंगे। चलिए एग्जाम्पल। दोस्तों, जैसे हमें आपको इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत है, वैसे ही इस इन्वायरमेंट में हमें आपको जीवित रहने के लिए सामाजिक स्तर पर स्टैंड होने के लिए टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए। एग्जाम्पल। मैं बनारस जा चुका होगा। वह बनारस जा चुका होगा। सेंटेंस सॉरी दोस्तों, वह बनारस, मैं भी हो सकता है, मैं बनारस जा चुका हूँगा, तो होगा, होगी, होऊंगा, कुछ भी आ गया, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। चुका मतलब आप लोग देख लिए, साथ में होऊंगा, होंगी, होंगे, ये सब भी अगर होगा तो वहां पर हो जाएगा, यही सब रूल लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं। वह बनारस जा चुका होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है इन सभी रूल में से कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आप लोग पहले सेंटेंस पकड़िए। यह सेंटेंस आप लोगों को कैसा देखने में लग रहा है। यह सेंटेंस बिल्कुल ही पॉजिटिव है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो रूल नंबर फर्स्ट, दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं पहले ही बताया हूँ। पूरा सेंटेंस जिस वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा वही वर्ल्ड हमारा और आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चलिए सब्जेक्ट हम लोग पहचानते हैं। वह बनारस जा चुका होगा, वह के ही ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया। वह का मीनिंग ही। दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल में से कोई एक का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, ही। ही के साथ विल है, खत्म। फिर वर्ब, वह कौन सा कार्य कर रहा है, मैं पहले ही बताया। सब्जेक्ट जो कार्य करता होगा सेंटेंस के अंदर वही हमारा आपका क्या होगा, वर्ब होगा। तो वह कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। गो मतलब जाना, लेकिन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, गॉन। दोस्तों, कहाँ जा रहा है वह, बनारस जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बनारस। वाराणसी, चाहे बनारस में लिख दे रहा हूँ भाई, सेंटेंस में बनारस। बनारस, ही विल हैव गॉन टू बनारस। दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, वाराणस था, क्योंकि वाराणस क्या है, एक स्थान है। बनारस क्या है, एक स्थान है, इसलिए यहाँ पर ही विल हैव गॉन टू बनारस। दोस्तों, टू यहाँ पर किस लिए प्रयोग हुआ, जब हम आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उस समय बता देंगे। समझ में आ गया। चलिए नोट करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू के स्थान पर आप लोग इसी को मैं बता दे रहा हूँ। वह बनारस नहीं, वह बनारस नहीं जा चुका होगा। तो दोस्तों, ही रूल नंबर टू अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, वह था, इसलिए ही। फिर विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे तो वह था, इसलिए विल लगा दिए। फिर दोस्तों नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव गॉन टू वाराणस। समझ में आ गया दोस्तों। ही विल नॉट हैव गॉन टू वाराणस, बनारस। समझ में आ गया। चलिए बनारस को दोस्तों तीन चार
सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं, इसलिए वाराणसी निकल रहा है। चलिए नोट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। क्या अनुराग टीवी देख चुका होगा? क्या अनुराग टीवी देख चुका होगा? दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव। दोस्तों, यह सेंटेंस में देखिए, यह कहा जा रहा है क्या अनुराग टीवी देख चुका होगा। दोस्तों, वाक्य में क्या आ गया? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा। कुछ भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमें आपको पहचानना है कैसा सेंटेंस है, प्रश्न सूचक सेंटेंस है। तो यहाँ पर रूल नंबर 3, आप अनुराग क्या है? एक नेम है, इसलिए विल, फिर सब्जेक्ट अनुराग, देखना है विल अनुराग हैव। अनुराग क्या था? एक सब्जेक्ट था, आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट एक नाम है। तो यहाँ पर अनुराग अब कौन सा कार्य कर रहा है? देखने का कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर लुक्ड, लुक मतलब देखना, थर्ड फॉर्म लुक्ड द टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? एक वस्तु है, मैं पहले ही बताया हूँ। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वस्तु, स्थान, द्रव्य, धातु या सब्जेक्ट का कैरेक्टर। द टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिए द क्यों लग गया, समझ रहे हैं कि नहीं? ये आप लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में मैं घुसा दूंगा। समझ में आ गया? चलिए, आप लोग द इसलिए लगा, थोड़ा सा समझा दें इसके विषय में। टेलीविजन क्या है? एक बड़ा चीज है। टेलीविजन क्या है? जिससे हम और आप सारा चीज संसार का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए उसके भाव के लिए हम और आप उसके सम्मान के हित के लिए द लगा दिए हैं, बस। चलिए, अब आप लोगों को मैं इंट्रागेटिव और निगेटिव का एग्जाम्पल कराता हूँ। अभी शानदार शानदार एग्जाम्पल कराने वाले हैं। इतनी जल्दी दिल छोटा मत करिए आप लोग। क्या इंडिया, इंडिया क्या? इंडिया वर्ल्ड कप हार। चुकी होगी। दोस्तों, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रश्न सूचक सेंटेंस है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी होगी? दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई हम और आप कर देंगे। विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इंडिया,
हैव। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? इंडिया सब्जेक्ट था। वर्ब क्या है? आप लोग बताइए वर्ब क्या है? वर्ब है हारना। इंडिया कौन सा कार्य करी है? हारने का कार्य करी है। इसलिए यहां पर हम और आप लिख देंगे डिफीट। डिफीट मतलब हारना। डिफीटेड वर्ब थर्ड फॉर्म डिफीटेड। वर्ल्ड कप क्या है? एक बहुत ही बड़ा चीज है, सम्मानित चीज है, इसलिए द वर्ल्ड कप। अगर यही सेंटेंस में होता क्या इंडिया वर्ल्ड कप नहीं हार चुकी होगी, तो दोस्तों यह वर्ल्ड क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव और निगेटिव। समझ रहे हैं? सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया है, इसलिए यहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हो जाता विल इंडिया। विल या सेल में से कोई एक सब्जेक्ट इंडिया एक नाम था, इसलिए विल का प्रयोग, फिर इंडिया का प्रयोग, फिर नॉट। विल इंडिया नॉट हैव डिफीटेड वर्ब था, इसलिए डिफीटेड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? वर्ल्ड कप। द वर्ल्ड कप ये सम्मानित चीज था वर्ल्ड कप, इसलिए पहले द का प्रयोग हो गया। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन वर्ल्ड का एक एग्जांपल। वह गीत क्यों? वह के स्थान पर दोस्तों मैं का हम का प्रयोग कर दें। एक शैल का भी आप लोगों को करके दिखा दें। हम गीत क्यों गा चुके होंगे। हम गीत क्यों गा चुके होंगे। दोस्तों इस सेंटेंस के बीच में क्यों का प्रयोग हो गया, आप लोग पहचान बताए हैं। अगर वाक्य के बीच में कहीं भी कब कहां क्यों कैसे क्या का वर्णन किया गया होगा, तो हम और आप क्वेश्चन वर्ल्ड का रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब रूल नंबर 5। दोस्तों यहां पर क्यों आया है? क्यों का मीनिंग पहले वाई, फिर विल या सेल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या था? हम था, हम ही के ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड है, तो दोस्तों इसलिए सेल का प्रयोग हो जाएगा। फिर हैव का भी प्रयोग हो जाएगा। फिर वर्ब का प्रयोग भी हो जाएगा। वर्ब क्या है? हम कौन सा कार्य कर रहा है? गाने का कार्य कर रहा है भाई, इसलिए सिंग सॉन्ग संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सॉन्ग सेकेंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। कौन सा चीज कर रहा है? गीत गा रहा है। संग एक ही गीत गा रहा होगा, इसलिए का प्रयोग। आर्टिकल पढ़ेंगे तभी आएगा। अ सॉन्ग। समझ में आ गया? दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ल्ड सेकंड का एग्जाम्पल आप लोगों को पहले करा दें। मैं
ईमानदारी से मैं ईमानदारी से चोरी कोई शानदार में बोला था कराऊंगा। मैं ईमानदारी से चोरी कैसे, इस सेंटेंस को मैं टफ करा रहा हूं। कैसे, मैं ईमानदारी से चोरी कैसे कर चुका हूंगा, कर चुका हूंगा। दोस्तों मैं बताया था चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, ये सब लगे रहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मैं ईमानदारी से चोरी कैसे कर चुका हूंगा। दोस्तों अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या का वर्णन किया गया होगा तो वहां पर रूल नंबर 6 अप्लाई हो जाएगा, 5th अप्लाई हो जाएगा और 6 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा 6, अगर नहीं रहेगा तो 5th। इसमें मैं ईमानदारी से चोरी कैसे कर चुका हूंगा, आप लोग पकड़िए। यह सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट है, क्योंकि नहीं का प्रयोग कैसे के साथ नहीं हुआ है, इसलिए रूल नंबर 5th अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पहले कैसे का मीनिंग लिखेंगे, हाउ, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मैं है इसलिए तुरंत बिना सोचे समझे शैल का प्रयोग कर देंगे। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग आई, डरना नहीं है, सेंटेंस चाहे जितना भी लेंदी रहेगा रूल के हिसाब से ही हल होगा। आई, फिर है, फिर वर्ब, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, चोरी करने का कार्य कर रहा हूं। थीप मतलब चोर, चोरी, चोरी का मीनिंग दोस्तों होता है चोरी का मतलब दोस्तों होता है मीनिंग ब्लंडरिंग लिख दे रहे हैं, लूटपाट, चोरी, यही सब आ जाता है। चोरी का मीनिंग मुझे परफेक्ट अभी माइंड में नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब दोस्तों होता है लूटपाट, उसी में हम चोरी डकैती सब चीज इंक्लूड कर दे रहे हैं। परफेक्ट चोरी का मीनिंग अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा। वर्ब, वर्ब क्या था, चोरी। ब्लंडरेड, क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म, ब्लंडर मतलब चोरी, ब्लंडरेड मतलब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट, हाउ सेल आई है, ब्लंडरेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदारी। मैं बताया था सब्जेक्ट का करेक्टर, मैं का करेक्टर क्या है, ईमानदारी, तो इसलिए हॉनेस्ट। हाउ सेल आई है ब्लंडरेड फ्रॉम हॉनेस्ट, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। चलिए दोस्तों इसी को हम, इसी सेंटेंस इतना अच्छा लिखे हैं तो इसी को हम क्वेश्चन नंबर 2 से भी करके दिखा दे रहे हैं। कैसे नहीं, ये हो गया। अगर कैसे, क्यों, कब, इन सब के साथ नहीं का भी प्रयोग होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का अप्लाई हो जाएगा। मैं ईमानदारी से चोरी कैसे नहीं कर चुका हूंगा, हाउ सेल। दोस्तों उसके बाद आई, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे। हाउ सेल आई नॉट है ब्लंडरेड फ्रॉम हॉनेस्टी। दोस्तों आज का ये टॉपिक एकदम शानदार तरीके से इंड हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा थम्स अप जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड।